मुझे सॉरी बोला है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि सॉरी बोला है तो ठीक है, इस बात को मैं यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ। गाइस मेरा कल का दिन ऐसा गया ना, वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड डिस्प्ले आगे का जो डिस्प्ले बहुत ज्यादा हीट कर रहा है। गाइस निशे के पास इतने सारे जूते मगर इसको कोई भी जूता फिट नहीं आ रहा। गाइस ये भी फिट नहीं आ रहा निशे। अब तो नया खरीदना पड़ेगा। ठीक है So guys, आज हम जा रहे हैं iPhone 14 बनाने के लिए। ये अब तो मैं बनाऊंगा अपना गेमिंग चैनल, उसमें भी गाइस आप लोग सपोर्ट दिखाना। Made it out alive, but I think 14 Pro Max દીરી સકેકો છો અહીંયા બનાવવાનું પડ્યો ત્યાં દાઈલે બનવા વાકો છે 21000 જતી લાગછો डिस्प्ले पूरा ग्रीन भई सकेको छ निशे बनाउने कि नहीं बनाने में मैंने गेम के करो बनाउनु एकदम राम्रो हुन्छ। सो गाइस 14 बनाउन आइसकेको छ। मेता दाइले 21 भन्नु भएको छ, म 20 भनिरहेको छु। खै कति म बन्छ तर पहिले जस्तो नचलेपछि खत्तम है। यार 20000 पुरै जान्छ यार खोलामा। अब एक्जाम सकिएको मम्मी मैले गेम खेल्छु। मम्मी आम लाग्यो किन्न अरे लिन मम्मी मैले पानीपुरी नखाने कि मोमो खाने। ले जाम हिन आज पानीपुरी खाने फके हुनेले पानीपुरी नखाने मोमो खाने मोमो खाने भनेको मोमो मोमो यहाँ कहाँ पाइन्छ त पानीपुरी खाने भनिरहेछ। पानीपुरी खान लाग्नु पर्यो यही हिन्छ बाटै नहेर्ने भन्छ यार। इवाना पनि आएपछि राम्रो हुन्थ्यो कि रमाइलो हुन्थ्यो। इवाना त पढ्नमा बेस्ट पढ्न एक्जाम जितेर एक्जाम आज छुट्टी होला नि 2 दिन त। हिजो त पढेन, आज पढ्थे मेरो छोरी। मोबाइल हेर्न व्यस्त। हिजो त दिनभरि मोमो बनाउनु जस्तो भयो। हिजो दिनभरि कि एकचोटि पनि कपी हेरिन क्या। अनि जहिले कस्तो नम्बर झन् मोबाइल हेर्छु त्यसले 14 पनि आइगयो। पहिले के खाने भन मोमो बन्छ, पनिर बन्छ, पनिर मोमो बन्छ, झोल मोमो बन्छ, फ्राई मोमो बन्छ, सी मोमो बन्छ। खाने के सी मोमो भिडियो बना के दिदी वेट गर्दै छ। मटका लस्सी बन्छ, साथ छ पुरै बोले त प्रोग्राम बोल्छ नि त। स्मुदी खाने नि त्यो अनुसार बिग्रिन्छ पेट। मम्मी प्लिज म कहिले जित गर्दैन फेरि छ यार यस्तो छ बच्चा। अब कहिले प्लिज के हुन्छ। सो निशे ने क्या गाइस सबसे पहले स्मूदी ऑर्डर और उसके बाद आया पानी पूरी जो कि मीठी पानी पूरी दही वाली। और उसके बाद मैंने कहा कि जब चटपटे मोमो पनीर मोमो मोमो एक प्लेट चटपटे पानी पूरी देखने के बाद अलीशा का मन किया कि वो भी पानी पूरी टेस्ट करे। तो मैंने कहा कि ठीक है आप पहले ये पानी पूरी टेस्ट कर लो मेरी वाली और मैं दूसरी ले लूंगी क्योंकि मुझे तो बनाना था ब्लॉग, इसलिए मैं ब्लॉग बनाने में व्यस्त हो गई। और मैंने अलीशा से रिएक्शन भी लिया। इसके बाद आप देख सकते हो अलीशा ने बहुत ही ज्यादा फनी रिएक्शन दिया था। और निशे बाद में जिद करने लगे स्मूदी का ओपन कर दो। ओपन करने के बाद स्मूदी खत्म करते ही पनीर का आ गया। तो निशे ने उसके बाद जो पनीर मोमो ऑर्डर किया था वो पनीर मोमो आ चुके थे, जो कि पनीर मोमो निशे खाने वाला था। अब बहुत ही ज्यादा गर्म, लिटरली उसका मुंह जल गया गाइस, इतना ज्यादा गर्म था पनीर मोमो। और वो इधर देखने भी लगे, उसको शर्म आ रही थी बहुत ज्यादा, रिएक्शन भी नहीं दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भैया रिएक्शन तो दे दो। तो उसने कहा मैंने तो खाया ही नहीं अभी क्योंकि इतनी गर्म था ना कि उसको टेस्ट ही नहीं आया उस समय। उसके बाद उसने दोबारा से ट्राई किया और फिर बोलने लगा कि नहीं ठीक है अच्छा बना है। फिर मैंने अलीशा का भी रिएक्शन लिया जो कि बहुत ही ज्यादा फनी रिएक्शन दिया था अलीशा ने, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद मोमो खत्म करे निशे नहीं कैसे लिटरली गाइस पनीर मोमो में लिटरली उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बस वो सिर्फ मेरे पानीपुरी पे नजर दिखाए जा रहा था, पानीपुरी देखने पे लगा था। और उसके बाद जब उसने ना चूक डाल दिया कि कसम से इतना ड्रामेबाज है ना और इतना ज्यादा ना उसने पानीपुरी की जो चटनी थी ना उसके साथ मोमो खाया गाइस। ये नए नए एक्सपेरिमेंट हमेशा निशे ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता गाइस। इसके बाद हम लोग पहुंचे लक्ष्मी मेडिकल में। वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे फर्नीचर देखने को मिले ना, इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे फर्नीचर थे। मैं भी सोच रही हूँ इंटीरियर चेंज कर लूँ अपने घर का। मेरा इंटीरियर बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ कुछ नया चेंज ट्विस्ट पर लाना पड़ेगा। तो मैंने बेड देखा, ये बेड मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था, इतना ज्यादा पसंद आया। तो मैं सोच रही हूँ इन फ्यूचर में अब मैं बेड वगैरह सब कुछ इंटीरियर चेंज करूंगी। घर का पूरा सामान वगैरह मैं सोच रही हूँ कि चेंज करने वाली हूँ। कबर्ड वगैरह मैंने देखी जो मुझे बहुत ज्यादा, ये बेड ब्लू वाला मुझे सब ब्लू और व्हाइट कलर का जो है वो दोनों तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और निशे भी कुछ पसंद करा था। और मैंने एक वहाँ पर कबर्ड देखा जो कबर्ड मेरे शायद रूम के साथ भी जाएगा, मैच भी हो जाएगा। तो मैं सोची रूम के कबर्ड वगैरह। और मैंने कोई स्टडी टेबल भी देखा था जो स्टडी टेबल निशे के मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ना ऊपर जाके सोफा भी देख सकते हो, सोफा सेट वगैरह है, आप सोफा सेट वगैरह ऊपर जाके देख सकते हो। तो हम लोग ना ऊपर चले गए सोफा सेट वगैरह देखने के लिए। तो आप देख सकते हो कि हम पहले ऊपर चले गए, ऊपर जाके हमने सोफा सेट देखा जो मैं आपको पूरा का डिटेलिंग बताऊंगी। सो सोफा हाउस में पनि आइसकेको छौँ गाइस हामीहरू।
वाह यार, ये तो हमने जैसे ही रीचे थे सोफा। तो इसको कवर करते फरक नहीं चालीशा। गाइस सोफे बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, मगर सोफा मैंने पहले ही ले लिया है घर पे और अब मुझे मेरा सोफा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं सोची मैं इसे चेंज कर लूँ। गाइस इतने प्यारे प्यारे सोफे और डाइनिंग टेबल तो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। उस दुकान में मुझे सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा था। अब मैं सोची जब मैं इंटीरियर चेंज करूंगी तो मैं यहीं से लूंगी। मैंने सोच तो रखा मैं यहीं से लूंगी, बट और ज्यादा भी जाके कपड़ा है ना मेरे को तो जानी सोफा हाउस वगैरह विजिट करूंगी, देखूंगी वहाँ पर भी किस किस टाइप के सोफा है। मैंने आज सुन कि नहीं सोचा इलिशा कस्तो लाया दामी छ नि यार लेखेको छ यसमा युनिटमा लेखेको रहेछ। कस्तो जाने छ कोही पनि निकाल्नु लाउनु पर्ने यार हाम्रो जीवनले यही बनाइदिन्छ एनिभर्सरी भने हाल्ने गर्नुमा कस्तो दामी देख्यो नि यता झ्याप्पै क्या झ्याप्पै कि केही गराउनु पर्ने कति तोलाको यो सबैको बहिनीसँग हुन्छ झ्याप्पै क्या यो लगाएपछि कस्तो राम्रो दामी गोल्ड के रेट गाइस जितने भी हाई हो जाए मगर गोल्ड की ज्वेलरी लगाना कोई नहीं छोड़ेगा। इतने प्यारे डिजाइन थे यहाँ पर। नेकलेस वाला डिजाइन गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत यूनिक और सिंपल सा भी था जो मैं डेली यूज में भी पहन सकती हूँ। इसलिए लास्ट तंग गरिरहेको छ यहाँ के गर्ने खोजिरहेको छ यहाँ मोबाइल लगेर के खोजिरहेको छ एनिमी को कपड़ा रे। हम लोग ना गाइस निश्चय के लिए शॉपिंग करने के लिए आ गए और निश्चय को जो है था एनिमी वाला ड्रेस और भैया ने अपना खुद का फोन दिया और कहा कि देखो मुझे बताओ कि एनिमी वाली ड्रेस कैसी होती है और निश्चय ने दिखाया उसको इतने सारे कपड़ों में कुछ भी पसंद नहीं आएगा। को लेने थे फुटवेयर तो हम फुटवेयर में पहुंच गए और बहुत सारा फुटवेयर पसंद करने के बाद मुझे तो ये रेड सैंडल ही पसंद आई और कुछ भी पसंद नहीं आया। गाइस मेरा कल का दिन ऐसा गया ना, फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं तब मेरे साथ ऐसा होगा बोलकर। मैं कभी किसी से खुद से लड़ाई नहीं करती और मैं क्यों लड़ाई करूंगी बिना बात में। अगर मैंने अपना फोन दे रखा है 20,000 रुपये मैं ही दूं ऊपर से, मैं तो वहाँ पर जा रखी हूँ, मैं वीडियो ही बना रही हूँ कि मेरे उसमें लिखा रहा है आईफोन अनअवेलेबल फॉर 1 आवर। तो शॉप में मैं पहुंच गई थी, वो मेरे सामने ओपन करके मुझे दिखा रहे थे और बहुत सारे रबर से बांधा हुआ था तो मुझे ओपन करके दिखा रहे थे, शायद फिक्स करने के लिए रबर लगाया होगा उन्होंने। और ये ओपन करके जब मुझे उन्होंने दिखाया तो उसमें जैसे ही आया तो उन्होंने मुझे सिर्फ टच पैड जो इमरजेंसी कॉल होते हैं ना जिस टाइप के, तो उन्होंने मुझे कीपैड टच करके दिखाया और उसमें आया आईफोन अनअवेलेबल। आप देख सकते हो आईफोन अनअवेलेबल फॉर 1 आवर। तो मेरे से मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत बार किसी ने फोन पासपोर्ट ट्राई किया है। तो मैंने बोला कि आप लोगों ने ऐसे पासपोर्ट क्यों ट्राई किया, तो यहाँ से इशू स्टार्ट हुआ था। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला मैं 1 आवर तक वेट करूंगी, जबकि मैं जा रखी हूँ 7 बजे। 7 बजे मैं ऑटो करके जा रखी हूँ बिना खाना खाए और मेरे को वेट करना पड़ा 9 बजे तक। 9 बजे के बाद मेरा फ़ोन नहीं खुला तो मैं बिना चेक करे कैसे लाऊंगी। एटलीस्ट मैं चेक तो करूंगी मेरा फ़ोन चल रहा है नहीं चल रहा है। मैंने बोला घर जाके भी अगर ये 1 आवर के बाद नहीं चला, अच्छे से नहीं चला, मतलब डिस्प्ले वर्क नहीं करा, फेस आई कर रहा है गाइस। उसके बाद हम लोग फोन लेने के लिए मार्केट आ गए थे और सुबह और भैया वहाँ पर आ गए हमें फोन देने के लिए। फिर उन्होंने हमें अपने दुकान में पासपोर्ट डालने के बाद फोन ओपन हो चुका था और भैया ने हमें यहाँ पर लिख कर भी दिया है कि मैंने डिस्प्ले ठीक किया था, रिपेयर किया है, सब कुछ ठीक हो चुका है, गलतफहमी सब खत्म हो चुकी है दोनों की तरफ से। सॉरी ओके गाइस। मैं फोन लेके घर पहुंच गई हूँ और फोन की कंडीशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अब मैं आपको चला के दिखाती हूँ गाइस मेरा फोन कैसे चल रहा है। तो देख सकते हैं ये ऐसे चल रहा है, फ़ोन वगैरह इस टाइप से चल रहे हैं। मगर ये जो डिस्प्ले है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, जस्ट अभी लेके आ रखी हूँ, डिस्प्ले इतना ज़्यादा गर्म है तो बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया मगर डिस्प्ले बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है डिस्प्ले। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं चला के, और बाकी जो मैं आपके पार्ट्स चला के दिखाती हूँ ये ऐसे चल रहे हैं। ये है मेरा जो व्हाट्सअप है, ये अभी चल नहीं रहा है तो इसमें सिम नहीं है, और ये यूट्यूब ऐसे चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ सब साउंड वगैरह भी ठीक चल रहा है, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक हो रहा है। ये थोड़ा सा काला काला दिख रहा है बस, यही सब कुछ ठीक ही लग रहा है साउंड वगैरह। मुझे फ़ोन कॉल में भी मैंने करके देखा साउंड ठीक ही लग रहा है, बट डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, डोंट नो व्हाई। पीछे से ऐसा है और आगे से ऐसा दिख रहा है, आगे से ऐसा दिख रहा है और पीछे से ऐसा, बट डिस्प्ले आगे का जो डिस्प्ले है बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। सो गाइस मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को विद पूरा डिटेल के साथ बताऊं कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्या बात हुई थी, किस बात पे बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। मैं सब कुछ डिटेल में बताना चाहती थी, बट मैं नहीं चाहती कि इस बात को मैं थोड़ी सी भी हवा दूं और मैं किसी बात का भी अब मैं बहुत बड़ा आऊँ या फिर मैं कुछ भी बोलूँ तो ये आपको पता है कि मैं ये नहीं डालना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे
क्लियरली सॉरी बोल दिया है उसके बाद पे। और सॉरी बोलने के बाद मुझे नहीं लगा कि इस बात का कोई भी इशू बनना चाहिए बारे में, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं डालने वाली, कुछ भी बताने नहीं वाली हूँ। मगर मैं आपको बताऊंगी आईफोन 14 डिस्प्ले जब हमने चेंज किया उसके बाद फ़ोन कैसा चल रहा है उसका मैं आपको पूरा बताती रहूँगी। किसी को भी आईफोन चेंज करना है या डिस्प्ले आप चेंज करते हो या फिर बैक चेंज करते हो फ़ोन का, तो आप लोगों को पता चलेगी क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है फ़ोन में, मैं ये बताऊँगी आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में बताऊँगी। बट मैं नहीं चाहती कि मैं इस बात से कोई भी मेरी लाइफ में इशू हो। आई डोंट वांट कि मैं किसी से फाइट भी नहीं करना चाहती, मुझे किसी के साथ फाइट करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे 0% इंटरेस्ट है किसी के साथ फाइट करने में। उन्होंने मुझे सॉरी बोला है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि सॉरी बोला है तो ठीक है, इस बात को मैं यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ। तो मैं को नहीं बनाना किसी बात का भी इशू, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही। बट प्रॉब्लम क्या क्या आती है आगे से मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आती है मैं आप लोगों को विद डिटेल बताऊंगी, वो सब कुछ भी। तो आप सावधानी के साथ नहीं चाहते तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास कैमरा, मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो मेरे पास तो पूरा का पूरा वो रहता है डिटेल, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ इसलिए मेरे पास पूरा डिटेल रहता है कि क्या बोला सामने वाले ने और मैंने क्या रिप्लाई किया, वो मेरे पास पूरा रहता है। मगर मैं नहीं चाहती थी कि कोई बात का इशू बने, इसलिए मैं इस बात को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जेन्युइनली अगर मुझे किसी ने सॉरी बोला है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का बड़ा इशू बनाना चाहिए। हाँ, ये मैटर गाइस हम लोगों ने यहीं पर खत्म कर दिया है, ये मैटर को हमने यहीं पर फिनिश कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी इतनी इंपॉर्टेंस दूँ मेरी लाइफ में। और अभी ये आगे का देखते हैं क्या क्या होता है और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में विद क्या क्या हुआ, अगर कोई इशू आता है इन फ्यूचर तब। मगर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू होगा, क्योंकि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सारा का सारा मैटर सॉल्व हो चुका है। मैं चाहती थी पूरा डिटेल के साथ में डालने के लिए, मैंने वीडियो भी बना ली थी इस बारे में कि मैं डिटेल में बताऊंगी आपको क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं पूरा का पूरा वीडियो है मेरे पास। पर मैं नहीं चाहती कि मैं अगर किसी ने सॉरी बोल दिया, जेन्युइनली किसी ने सॉरी बोल दिया, तो मैं इस इशू को बिल्कुल यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। मगर मेरा वर्स्ट डे है कल का, मैं याद रखूँगी मैं इस दिन को कि आगे से मैं कैसे करके डील करूँ, लोगों से डील करूँ, मैं ये याद रखूँगी हमेशा। और गाइस मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली ये चाहती है कि मैं भी इन सब बारे ना पढ़ूँ, ये चाहते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं किसी के बारे में भी कुछ भी बोलूँ, क्योंकि आई बिलीव इन कर्मा में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा ही होगा, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो आप कभी किसी के साथ गलत मत करो। मैं अपनी तरफ से हमेशा चाहती हूँ कि मैं कभी किसी से गलत ना करूँ, मेरे से गलती से भी किसी से गलत ना हो, मैं ये हमेशा चाहती हूँ। अगर सामने वाला बंदा आपको प्रोवोक कर रहा है तो वो बात अलग है। मैं बहुत ज़्यादा भगवान पे बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा कर्मा में बिलीव करती हूँ, और मुझे पता है अगर हम किसी का गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत होता है, तो मैं बिलीव करती हूँ। अगर किसी ने सॉरी बोला है तो आपको ठीक है, आप उसे माफ़ करो और दिल से सब पूरा जो भी है साफ करके रख दो। जेन्युइनली अगर आपको किसी ने सॉरी बोलते तो उस मैटर को वहीं पे फिनिश कर देते हैं, बाकी सब कर्मा है जो भी है। तो भगवान आपको ऊपर से देख रहा है, अगर आप किसी से गलत करते हो तो आपके साथ गलत ज़रूर होता है। तो इसलिए मैंने अगर किसी ने सॉरी बोला तो मैं उस बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं कोई इशू नहीं बनाना चाहती इस बात का। ये ठूलो इशू नहीं थे ना हजर, डिस्प्ले चेंज करेगा।